Jai Hind everyone. I welcome you all on Easy Learning. So here we are learning English easily and beautifully with the book Word Power Made Easy. Now, so far we have done 3 sessions and on in which we have learned 10 personality types, how to differentiate between noun, verb, adjective and adverb. Okay, in a tricky way. Then we have learned origins and related words of the personality types. कल हमने पढ़ा था ना ईगो बेस वर्ड मान के हम ईगो से कितने वर्ड बना सकते हैं। ऐसे ही जो कल हमारी पर्सनैलिटी टाइप बच गई थी उनको जानते कि उनका ओरिजिन क्या है और वो कैसे बनी है। तो शुरू करते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। हम क्या देख रहे हैं इसमें कॉमन? वर्ट। ओके, तो वर्ट क्या है? एक लैटिन वर्ब होती है वर्टू, जिसका मीनिंग होता है टू टर्न। तो इसको कैसे रिलेट किया है कि जो थॉट्स है ना उनको टर्न कर रहे हैं। अब इंट्रो में क्या कर रहे हैं? इंट्रो इनवर्स जब थॉट्स को टर्न कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? इंट्रोवर्ट पर्सन हो गया। जो थॉट्स को क्या कर रहा है? इनवर्ट टर्न कर रहा है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो अपने थॉट्स को क्या करता है? आउटवर्ड टर्न करता है। एमबी क्या होता है? बोथ, मतलब दोनों साइड टर्न करता है। ठीक है, देन हम इसी से ही जो प्रीफिक्स सीखा है हमें एमबी का मतलब बोथ होता है। तो एक इंग्लिश वर्ड होता है एमबी डेक्स्ट्रस। ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से है? डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है? स्किलफुल होता है। और डेक्स्टर क्या कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक लैटिन वर्ड होता है डेक्स्टर। ओके, तो उससे बना है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल। तो जो स्किलफुल हो दोनों चीज़ों में बढ़िया स्किलफुल हो। ठीक है, अब इसको और जानते हैं हम एम्बी डेक्स्ट्रस को, कि डेक्स्टर एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब जनरली क्या होता है? स्किलफुल, बहुत इंटेलिजेंट हो। एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन क्या होगा? जो बोथ हैंड्स हो, राइट हैंड्स और टू स्पीक, मतलब दोनों हैंड्स क्या है? राइट हैंड है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है वो। ट्रेडिशनली हम क्या मानते हैं कि राइट हैंड होता है ना वो मोर स्किलफुल होता है, और लेफ्ट हैंड होता है ना जो कुछ एक दो एक्सेप्शंस होते हैं उनमें थोड़ा दिमाग कम होता है, या फिर वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं जितना राइटीज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं ना कि बचपन में हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे, अगर हम लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करते थे, बेटा राइट हैंड से लिखो। ठीक है, अब ये सब कुछ मतलब कहा जाता है। अभी तो ऐसा नॉर्मल हो गया है, लेकिन पहले होता था ज़्यादा। तो लैटिन वर्ड होता है लेफ्ट हैंड के लिए सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस। ठीक है, अब हमने राइट हैंड माना लैटिन वर्ड, वो क्या होता है? डेक्स्टर। ऐसे ही लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं? सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब ही क्या होता है? थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस हो कुछ। अब फ्रेंच वर्ड होते हैं लेफ्ट हैंड के लिए गॉश। उसका मतलब भी क्लमजीनेस होता है। क्लमजीनेस क्या होती है? कि भाई एक काम करने जा रहा है, चार और बिगाड़ के आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक भेजा था, 4 बार गिर गया, अपने ही चोट लगवा के आ रहा है। तो क्लमजी पर्सन ऐसा होता है। एंड फ्रेंच वर्ड में राइट को क्या बोलते हैं? राइट हैंड को ड्रॉइट। इससे भी एक वर्ड हो जाता है एड्रॉइट इंग्लिश में। अब ड्रॉइट भी क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है ना। राइट हैंड एड्रॉइट, तो इंटेलिजेंट है तो इससे एक इंग्लिश वर्ड बना एड्रॉइट। एंड एड्रॉइट का मतलब क्या होगा फिर? पर्सन हु इज क्विक विटेड कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पेस क्लेवरली, मतलब इतना चालाक पर्सन कि वो अपने डिफिकल्ट सिचुएशन से भी क्लेवरली जो बाहर आ जाए, वो क्या होता है? एड्रॉइट होता है। नाउ हमने पढ़े थे मिजेंथ्रोप, मिसोजनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, है ना। तो क्या होता है? ये किससे ड्राइव हुआ है? इसमें मिस कॉमन दिख रहा है ना, तो मिसी से ड्राइव हुआ है। मिसी क्या मतलब होता है? इसका होता है हेट, ये ग्रीक वर्ड होता है। अब एंथ्रोप मतलब क्या होता है? ह्यूमन काइंड। तो मिजेंथ्रोप क्या होगा? टू हेट मैनकाइंड। ऐसे ही मिसोजनिस्ट, मिसोजनिस्ट क्या होते हैं? टू हेट गाइनी। गाइनी मतलब वुमेन, जो वुमेन को हेट करे वो क्या होता है? मिसोजनिस्ट। ये भी ग्रीक वर्ड है गाइनी। देन मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट क्या होता है? गैमोज, गैमोज से बना है। गैमोज मतलब क्या होता है? मैरिज। और मिसी मतलब, तो मिसोगेमिस्ट मतलब क्या होगा? जो हेट करे मैरिज। अब एंथ्रोपोज मैनकाइंड होता है। एंथ्रोपोलॉजी हमें पता है ना, जो मैनकाइंड के बारे में स्टडी करती है, बुक हमें मैनकाइंड के बारे में बताती है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। देन फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होगा? एंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड के बारे में कहे, और फिलन मतलब जो मतलब मैनकाइंड से प्यार करे। तो वन हु लव
Mankind is known as philanthropist. Then we have, अब गायनी क्या होता है, वुमेन को कहते हैं ना ग्रीक में, तो इसी से ही तो बना है। जब हम वुमेन मेडिकल स्पेशलिस्ट होती है जो फीमेल के डिसऑर्डर को ट्रीट करती है, जब फीमेल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होते हैं और कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, उसमें क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। ओके, देन वी हैव द रूट गैमोज। गैमोज मतलब मैरिज। अब मैरिज भी कितने प्रकार की होती है देखें, मोनोगैमी, मोनो मतलब वन, गैमी मतलब शादी, एक शादी, मोनोगैमी। बाईगैमी, दो शादी, टू मैरिज, बाई टू, पढ़ा है ना, ये तो मैथ्स के कॉमन वर्ड्स है। मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू, पोली मतलब बहुत सारे, तो पोलीगैमी बहुत सारी, दो, एक से दो से ज़्यादा मैरिज, पोलीगैमी। नाउ व्हाट इफ ए वुमेन हैज़ टू और मोर हस्बैंड। अब बहुत कल्चर होता है ना, जो तिब्बत माउंटेन्स है उसमें एक कल्चर होता है कि वुमेन के एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, दो से ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, पोलीएंड्री। एंड्री मतलब मैन, तो पोलीएंड्री मतलब ए वुमेन हु हैज़ मोर देन टू और मोर हस्बैंड्स, ये लगा लो। ओके, देन वी हैव, अब हम सफिक्स ऐड करके हमने बनाया था ना, एडजेक्टिव नाउन डिफरेंशिएट किया था ना, बस वही है। तो पहले तो पर्सन होता है, वो फॉलो करते हैं उसको, वो क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और जब पूरी जो सोसाइटी होती है उसको क्या बोलते हैं, या उस जो रीज़न होता है उसमें जो फॉलो होता है उसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ एडजेक्टिव हो गया। तो मिज़ेंथ्रोप क्या होगा, जो मैनकाइंड को हेट करे, इस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, मिज़ेंथ्रोपी। और मिज़ेंथ्रोपिक क्या होंगे, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना एक साथ, उनको बोल दिया जाता है। ऐसे ही मिसोजनिस्ट, मिसोजनी क्या है, ये एक प्रैक्टिस है। मिसोजिनस क्या होंगे, वो लोग जो करते हैं हेट, बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास लास्ट पर्सनैलिटी टाइप हमने क्या पढ़ी थी, एसेटिक। एसेटिक क्या पढ़ा था, जो अकेला रहना पसंद करे। तो ये कहाँ से बना है, ग्रीक वर्ड होता है एस्केटिस, जिसका मतलब क्या होता है, मोंक और हर्मिट। मतलब मोंक क्या करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, लग्जरी लाइफ उन्हें पसंद नहीं होती, अपने ध्यान साधना में लगे रहते हैं, और क्या करते हैं, सिंपल लाइफ चूज करते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, एसेटिक। इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, एसेटिज्म, और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, एसेटिक। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Thank you. Be connected with me and improve your English.